नमस्कार दोस्तों, आज हम के माध्यम से बात करने वाले हैं मारवाड़ के राठौड़ के शासक राव मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादेवी, जो हमेशा अपने पति मालदेव से रूठी रही। क्या कारण था कि वो अपने पति मालदेव से रूठी रही? उस समय के महान शासक थे मालदेव, और वह कहाँ पर रही, वह अजमेर में रही, और क्यों रही? इसका हम सारा विस्तार इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा दोस्तों, और इनको अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रूठी रानी कौन थी, उसका क्या परिचय था। भारत के इतिहास में राजा रानी के प्रेम की बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आपको पता है राजस्थान की एक प्रेम कहानी प्रेम से नहीं बल्कि अपने पति से सुहाग रात वाले दिन ही रूठने की कहानी प्रसिद्ध है। यह कहानी है जोधपुर की रानी उमादेवी, जिन्हें रूठी रानी भी कहा जाता है। राजा की लाखों मिन्नतों के बाद भी वो नहीं मानी और हमेशा के लिए उन्हें अकेलेपन का दुख दे दिया। उनका गुस्सा इतना प्रसिद्ध हो गया कि उन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना गया। रानी उमादेवी का जन्म जैसलमेर के राजा राव लूणकरण के पुत्री के रूप में हुआ था। फिर उनका शादी जो मारवाड़ के राजा मालदेव जब गद्दी पर बैठे, तभी से उन्होंने अपने जोधपुर राज्य की सीमा चारों तरफ से बढ़ानी शुरू कर दी थी। इसी क्रम में उन्होंने जैसलमेर पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन जैसलमेर के राजा लूणकरण बाटी ये युद्ध टालना चाहते थे, क्योंकि उस समय मालदेव बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। इसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई और अपनी पुत्री उमा देकर विवाह का प्रस्ताव मालदेव के पास भेजा। इस दौर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत राजकुमारियां राजघरानों में थी, लेकिन फिर भी रानी उमादेवी की खूबसूरती बहुत ही प्रसिद्ध थी। रानी उमादेवी न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि वो बेहद चतुर भी थी। मालदेव के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उमादेवी से शादी करने के लिए बारात लेकर जैसलमेर राव मालदेव पहुंच गए। बताया जाता है कि लूणकरण पार्टी ने एक योजना बनाई कि जब वह मालदीव फेरों के समय थोड़ा व्यस्त रहेगा, तभी वो मालदीव की हत्या कर देंगे। ये बात उमादेवी के पास पहुंची तो उमादेवी ने एक सैनिक के सहारे ये बात मालदेव तक पहुंचा दी। बताया जाता है कि इस बात से मालदेव बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। तुरंत उन्होंने अपने आसपास सैनिकों की व्यवस्था करी और सकुशल शादी करके अपने राज्य लौट आए। बताया जाता है कि रानी उमादेवी के साथ एक दासी आई थी, जिसका नाम था बहारमली, और ऐसा भी कहा जाता है कि यह बहारमली रानी उमादेवी की बेस्ट सहेली थी। और बहारमल की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई थी। वह बेहद सुंदर थी, राज्य में जश्न का माहौल था। उसी जश्न में राजा ने इतना नशा कर लिया था कि वह रानी कमरे तक नहीं पहुंच पाए। हुआ क्या था कि जब सुहागरात का जो दिन था, उस समय रानी श्रृंगार कर रही थी, और साथ ही साथ जो ये बारमली थी, ये भी वहीं बैठी हुई थी। जब राजा बहुत नशे में था, तो राजा बारमली के पास भिजवाया कि रानी उमादेवी तैयार हो जाए, लेकिन रानी उमादेवी ये भूल गए थे कि रानी उमादेवी थे वो वहाँ बैठी हुई थी। इस समय काफ़ी इंतज़ार के बाद जब रानी ने राजा को बुलाने के लिए बहारमली को भेजा, तो बताया जाता है कि राजा बहारमली की खूबसूरती को देखकर इतना भूल गए थे कि उनकी पत्नी रानी उमादेवी उनका इंतजार कर रही है। ज़्यादा नशे में होने के कारण उनको ये पता नहीं चल पाया कि रानी बहारमली कौन है और उमादेवी कौन है। देर रात तक इंतजार करने के बाद बताया जाता है कि जब रानी उमादेवी राजा के कमरे में पहुंची, तो उन्होंने राजा को दासी के साथ देखा तो उन्हें ये अपने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने जैसा लगा। राजा की इस हरकत पर रानी ने राजा को सजा के रूप में उसी वक्त ये कह दिया कि वह मरते दम तक राजा का मुंह नहीं देखेगी। वहीं से रानी उमादेवी रूठ कर चली गई और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ही रहने लगी, जिसमें बाद में रूठी रानी का महल भी कहा जाने लगा। इस दोहे को सुनकर उमादेवी ने जोधपुर जाने से इनकार कर दिया और कौसानी में ही रहने लगी। 1547 में अपने दत्तक पुत्र राम के साथ गुंदोर चली गई। वहां से उसी के साथ केलवा जाकर रहने लगी। युद्ध में जाने से पूर्व राजा उमादेवी से ये मिलने उनके महल जाते हैं तथा एक बार मिलने का निवेदन करते हैं, मगर रानी इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। जब युद्ध में राव मालदेव वीरगति को प्राप्त करते हैं, तो उमादेवी को भी बहुत बड़ा कष्ट होता है और वो पगड़ी के साथ सती हो जाती है। लेकिन रानी ने जिंदगी भर राजा का मुंह नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रोटी हुई बिता दी, इसलिए उनका नाम रोटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, ये थी मादे की कहानी, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।